नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ पर आपका दोस्त चित्र प्रारंभ करेंगे कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। सेंट्रल इजराइल में अचानक बजने लगे सायरन, लेबनान से हवाई हमले का अलर्ट। तिरुपति लड्डू में मिलावटी घी को लेकर एसआईटी जांच पर लगी रोक, सामने आई वजह। सड़क के बीच धार्मिक निर्माण हटाना ही होगा, चाहे मंदिर हो या मस्जिद। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सिद्धारमैया की पत्नी के प्लाट लौटाने की पेशकश पर क्या है एमयूडीए का रुख। महंगे सिलेंडर से हुई 1 अक्टूबर की शुरुआत, इतने किलो वजन के लिए चुकानी होगी ये कीमत। बगावत, नाराजगी और सहानुभूति ने बहुकोणीय बनाए समीकरण, कांग्रेस और भाजपा की बढ़ेगी मुश्किलें। कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार, ये दामादों की पार्टी, पल पल में गरजे पीएम मोदी। दिल्ली बॉर्डर पर हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक समेत 150 लोग, तो बीजेपी पर जमकर बरसा विपक्ष। हिमाचल में पहली तारीख को पेंशन नहीं मिलने से आक्रोश, 39 कांग्रेस विधायकों के घेराव की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। अपने चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठा है। भले ही लेबनान में इजराइल की आर्मी आसमान से बम के गोले बरसा रही हो, लेकिन बावजूद इसके ईरान समर्थित इस संगठन ने सोमवार को बेंजामिन नेतान्याहू की सेना को करारा जवाब दिया। मंगलवार सुबह सेंट्रल इजराइल में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रॉकेट की मदद से हवाई हमले किए। इजराइल में सायरन बजने लगे, लोगों में घबराहट पैदा हो गई और वो सुरक्षित स्थानों पर जाकर बंकर में छुप गए। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजराइल ने सभी रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल को लगा होगा कि नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह पस्त हो चुका है, लेकिन इसके उल्ट हिजबुल्लाह सोमवार को पहले इजराइल के सबसे उत्तरी गांव मेटुआ को निशाना बनाया। मेटुआ गांव के इजराइल और लेबनान की सीमा पर स्थित है। बता दें कि यह इजराइल के उन इलाकों में से एक है जिसे पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद खाली किया गया था। यहाँ रहने वाले लोगों को दक्षिणी इजराइल में शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल की तरफ से लेबनान की राजधानी बेरूस में मंगलवार को ताज़ा हमले किए गए। अगली खबर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति लड्डू में मिलावट का मामला तूल पकड़ रहा है। अब लड्डू में मिलावटी घी को लेकर एसआईटी की जांच पर अस्थायी रूप से रोक लग गई है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। आंध्र प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारी द्वारका तिरुमाला राव ने एएनआई के अनुसार एक बयान में कहा कि तिरुपति लड्डू प्रसादम मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। सुनवाई के कारण एसआईटी की जांच 3 अक्टूबर तक निलंबित रहेगी। आंध्र प्रदेश के टॉप पुलिस अधिकारी द्वारका तिरुमाला राव ने एएनआई के अनुसार एक बयान में तिरुपति लड्डू प्रसादम के लिए जांच की एसआईटी का गठन किया गया था और निलंबन जांच की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहाती कदम है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर कोई धार्मिक ढांचा, चाहे मंदिर हो या दरगाह या गुरुद्वारा, अगर सड़क, पानी या रेलवे लाइन पर कब्जा करता है तो उसे हटाया जाना चाहिए। सर्वोच्च कोर्ट ने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बुलडोजर एक्शन और अतिक्रमण विरोधी अभियान सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें क्राइम केस में आरोपी लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। इस कार्रवाई को बुलडोजर जस्टिस नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संपत्तियों को ध्वस्त किए जाने के मुद्दे पर सभी नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि कई राज्यों में आरोपियों की संपत्ति ध्वस्त की जा रही है। यह स्पष्ट कर रहा है, कोर्ट ने कहा कि उनके दिशा निर्देश पूरे भारत में लागू होंगे। यह स्पष्ट कर रहा है कि किसी व्यक्ति का महज आरोपी या दोषी होना संपत्ति के ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता। अगली खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच एक बड़ा मोड़ आया है। मुख्यमंत्री की पत्नी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपने नाम से आवंटित 14 प्लाट वापस करने की पेशकश की है। यह जानकारी खुद मुडा के कमिश्नर AN रघुनंदन ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया ने कार्यालय आकर उनकी मां द्वारा लिखे गए एक पत्र को सौंपा है जिसमें प्लाट लौटाने की इच्छा जाहिर की गई है। कमिश्नर रघुनंदन ने बताया कि हमें मुख्यमंत्री की पत्नी का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने 14 प्लाट वापस करने की बात कही है। इस पर हम आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कर रहे लोकायुक्त शाखा के अधिकारियों से भी जांच में सहयोग की मांग की है और मुडा पूरी तरह से जांच में मदद करेगा। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से
अब तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। अगली खबर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अक्टूबर की सुबह एलपीजी के उपभोक्ताओं को झटका दे दिया है। 19 किलोग्राम गैस वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 48 रुपये 50 पैसे से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में अब 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1740 हो गई है। हालांकि कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। यह पहले की तरह ही दिल्ली में 803 रुपये में मिलता रहेगा। इंडियन ऑयल के मुताबिक 1 अक्टूबर 2024 से मुंबई में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1692 रुपये 50 पैसे, कोलकाता में 1850 रुपये 50 पैसे, चेन्नई में 1903 रुपये उपलब्ध है। इससे पहले सितंबर में भी एलपीजी सिलेंडर के रेट करीब 39 रुपये बढ़े थे और यह 1691.50 रुपये हो गया था। इससे पहले यह 1652.50 रुपये था। 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर कोलकाता में मंगलवार से अब 48 रुपये महंगा हो गया है। अगली खबर, विश्व को विकास का सिद्धांत देने वाले ऋषि कपिल मुनि की धरती कलायत विकास की बाट जो रही है। हर बार नए चेहरे को मौका देने वाली इस धरती पर इस बार टूटी सड़कों के बीच उड़ती धूल की तरह ही चुनाव की तस्वीर धुंधली है। हाँ, इस बार विकास कार्यों की बजाय लिपस्टिक पाउडर के बयान का ज़्यादा शोर है। कलायत शहर और हल्के के गांवों में समस्याओं के ढेर लगे हैं, लेकिन प्रत्याशी मुद्दों की बजाय व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में उलझे हैं। जाट बाहुल इलाके में विकास कार्यों की बजाय जातीय समीकरण हावी है। यह मुकाबला बहुकोणीय नजर आ रहा है। बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट वोट बैंक तो बटा है और कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रत्याशियों की मुश्किलें भी बड़ी हैं, क्योंकि निर्दलियों को जिस प्रकार से समर्थन प्राप्त हो रहा है, वहीं दलों के प्रत्याशियों की परेशानी का कारण निर्दलीय बन रहे हैं, जो कि दोनों पार्टियों के लिए हार का बड़ा कारण लग रहा है। अगली खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते गदपुरी टोल बैरियल पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव रैली का आयोजन किया गया। अकेले पलवल जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों से लोग पीएम मोदी की रैली में पहुंचे। मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस यहाँ एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहाँ सिर्फ 3-4 फसलों पर एमएसपी देती थी, जबकि भाजपा सरकार ने खरीद एमएसपी पर कर रही है। पिछले 8 सीजन में एमएसपी के रूप में यहाँ के लाखों किसानों को 1,10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस के राज में यहाँ जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए, जबकि किसान को सिर्फ 2 रुपये मुआवजा मिला। बीते दिनों हरियाणा में अलग अलग क्षेत्रों में मुझे चुनाव अभियान के लिए जनता जनार्दन दर्शन करने का अवसर मिला है। आज इस चुनाव की मेरी यह अंतिम सभा है। आपने भी मेरी इस चुनाव की आखिरी सभा को 4 चांद लगा दिए हैं। उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया। अगली खबर, दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके साथियों समेत 126 लोगों को सोमवार रात हिरासत में ले लिया। मिली जानकारी के मुताबिक 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इस धारा में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकती। ऐसे में पुलिस यह रणनीति बना रही है कि यह किसी तरह से नई दिल्ली एरिया में न पहुंचे। सभी सीनियर अधिकारी दिल्ली की सीमाओं व दिल्ली में गश्त कर रहे हैं। जंतर मंतर और राजघाट समेत कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वांगचुक और अन्य लोग सीमा पर रात बिताना चाहते थे। दिल्ली में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन जब वे नहीं रुके और सीमा पर पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने वांगचुक समेत करीब 120 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो पर्यावरण और असंवैधानिक अधिकारियों के लिए शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे महीने पेंशनरों को पहली तारीख को पेंशन नहीं मिली है। पिछले महीने जहां पेंशनरों के खाते में 10 तारीख को पेंशन पहुंची थी, वहीं सुक्खू सरकार ने खराब आर्थिक हालात की वजह से इस महीने 9 अक्टूबर को पेंशन जारी करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से 1.50 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स भड़क गए हैं और सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पेंशनरों की 39 कांग्रेस विधायकों के घेराव की चेतावनी दी है। दरअसल पेंशनर लंबे समय से पेंशन के भुगतान न होने, लंबे समय से लंबित पड़े डीए और एरियर के भुगतान व अन्य विभिन्न मांगों पर संज्ञान न लेने पर राज्य सरकार से खासे नाराज हैं। एसोसिएशन के प्रधान
आत्माराम शर्मा ने मंगलवार को शिमला में बताया कि प्रदेश में पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर सभी जिला मुख्यालय में धरने और प्रदर्शन के साथ ही जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपे हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही थी, लेकिन सीएम की ओर से अभी तक उन्हें नहीं बुलाया गया है। तो बंधुओं, ये थी आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन बातों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे एबी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।